नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, संगठन के सभी वरिष्ठ साथियों, लगातार 3 वर्ष से अधिक हो गया है जब से पंचायत चुनाव परिणाम आया है, तब से वार्ड सदस्य संघ के बैनर तले बिहार सरकार को अपने हक और अधिकार के लिए वार्ड सदस्य संघ अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है सड़क पर। लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार सत्ता और विपक्ष के खेल में, अपनी कुर्सी बचाने के खेल में, हम वार्ड सदस्यों को गुमराह करके कि आज अधिकार मिलता है, कल अधिकार मिलता है, और जब भी आंदोलन हुआ तब भी अधिकार देने के नाम पर आश्वासन देकर धोखा देने का काम किया। चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन के एमएलसी और विधायक हो, चाहे एनडीए के एमएलसी और विधायक हो, जब भी उनके पास में हम वार्ड सदस्यों के मुद्दा लेकर जाते हैं तो सिर्फ एक ही आश्वासन मिलता है कि इस बार पार्लियामेंट से आप लोगों को जल्द से जल्द अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा, कब मिलेगा, यह बड़ी अब सोचनीय और चिंता का विषय बन चुका है। साथियों, जब 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन चला, विधानसभा का घेराव हुआ, 17 से 18 आंदोलन प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जब धरना प्रदर्शन किया जाता है तो बिहार सरकार अनान फनान में वार्ड सदस्य संघ के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर बैठक करते हैं और कहते हैं कि हम जल्द अधिकार देना चाहते हैं। फाइल तैयार हो गया। यह भ्रष्ट पंचायती राज मंत्री, यह भ्रष्टाचारी और अफसरचाही वाली सरकार बार बार एक ही बात कहता है कि आश्वासन देकर कि आज पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। कहां आपका फाइल दब जाता है पंचायती राज मंत्री जी? आप जैसे निकम्मा पंचायती राज मंत्री बिहार में आज तक नहीं हुआ। यह निकम्मी जो सरकार है, यह जो दोहरे चरित्र का जो सरकार चल रही है बिहार में, यह ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों को ठगने का काम किया, उसको धोखा देने का काम कर रहा है। और आज ऐसी स्थिति हो चुका है कि हमारे 60% वार्ड मेंबर मजदूरी कर रहे हैं और पलायन करने पर मजबूर हो गए। साथियों, अभी बजट सत्र चल रहा है। हमने पंचायती राज मंत्री से लेकर एमएलसी, विधायक, तमाम नेताओं को अपनी मांग पत्रों से अवगत करवाया। लेकिन पंचायती राज मंत्री के द्वारा जिस प्रकार से एमएलसी, विधायक को गुमराह किया जाता है, झूठ बोला जाता है कि हम पार्लियामेंट में जल्द वार्ड सदस्यों के अधिकार का फाइल लाने वाले हैं, कहां लटक जाता है पंचायती राज मंत्री जी आपका फाइल? अरे शर्म करिए मुख्यमंत्री जी, शर्म करिए। यह गांव की सरकार की आवाज है, ये बद्दुआ है बिहार में कि आप जैसे जाहिल और कपटी आदमी ने नर्क में फैला दिया है वार्ड की उस गरीब जनताओं के लिए जो विकास राशि आई, उस विकास राशि को आपने लूटने का काम कर रहे हैं। मात्र 17 महीना बचा है। क्या लेकर पंचायत के वार्ड की जनता के सामने वार्ड सदस्य जाएगा? सोचिए, कम से कम वार्ड सदस्यों के उस जनता के बारे में सोचिए जो जनता आपको भी विधायक और एमएलसी बनाया। हम वार्ड सदस्यों की उस सम्मान के बारे में सोचिए जो हमारे बदौलत आप 24 एमएलसी जीत कर गए। लेकिन आपको सिर्फ कुर्सी प्यारा है तो
तो इसका सबक 2025 में आपको सिखाया जाएगा। साथियों, हम बिहार सरकार के सामने इस बजट सत्र में एक उम्मीद लगा कर बैठे थे और बार बार उनके दरवाजे पर जाकर, चाहे वो विधान पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधान सचिव हो, सबके सामने सिर्फ एक ही बात कहा कि आप पीएचडी के रवैया को सुधार दीजिए और वार्ड सदस्यों का वित्तीय राशि जल्द से जल्द दीजिए ताकि वार्ड सदस्य वार्ड क्षेत्र का विकास कर सके। लेकिन बिहार सरकार के कान में जू नहीं लग रहा है। बिहार सरकार कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रहा है। यह दोहरी नीति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और आपके कैबिनेट को महंगा पड़ेगा। यह चेतावनी है वार्ड सदस्यों का कि आपने जिस प्रकार से हम वार्ड सदस्यों को ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, इस बार आपको वार्ड सदस्यों से हर बूथ पर सामना होगा और हम वार्ड सदस्य उसके लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपने हमें धोखा दिया है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साथियों, मैं सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्षों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने एमएलसीओं को, उस बहुरुपिया एमएलसीओं को, उस बहुरुपिया विधायकों को फोन करिए, जनता से फोन करवाइए कि अब तो तुम्हारा चुनाव आने वाला है, अब भी तो कम से कम शर्म करो और विकास राशि पंचायत के वार्ड सदस्यों को दो ताकि गली नली, ताकि नल जल का मरम्मत हो सके, ताकि वार्ड क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके। नहीं तो तुम्हारा वही हश्र होगा जो लोकसभा चुनाव में अभी अभी तुम्हारा हश्र देखने को था और इस बार शून्य शून्य पर तुम्हें लटका दिया जाएगा। मैं इसी बात के साथ आप सभी वार्ड सदस्यों से अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि घर में बैठने से आपकी लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। आगे आइए, संघ को मजबूत कीजिए, साथ दीजिए और लड़िए। 17 महीना अभी बाकी है और इस 17 महीना में हम 1 महीना के अंदर में भी अगर हमारा अधिकार आ जाएगा तो हम बड़ा विकास की परिकल्पना करके वार्ड क्षेत्र की चौमुखी विकास कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।